Dear students of Pratyogita English classes and all the students who are preparing for different type of competitive examinations which are coming in coming days in your life. These are the basic unit of General English. SC Hardwick Volume 0 Lesson 3। विद्यार्थियों, ये एक तरह से कहा जाए तो बेसिक यूनिट है सभी उन प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जो इंग्लिश की जानकारी रखना चाहते हैं और वर्ड्स को जानना चाहते हैं। वर्ड्स के अंतर्गत बाबू ये सबसे बेसिक माना जाएगा, जिसमें वॉल्यूम 0 के लेसन 3 को लिया गया है। हमने कहा था कि जितना हो सके हम शब्दों को कम करेंगे, साइनो स्पेशल जो उसके लिए खास होता है उसी को रखने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत हमने आज शब्दों को कम किया है, साथ ही जो सबसे सटीक है जिसको एसएससी ने और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं ने प्राथमिकता दी उसी को साइनो और एंटो के तौर पर हमने लिया है। ठीक है बाबू, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा देखिए आज का पहला वर्ड है एब्रप्ट। क्या है बाबू? पहला वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट अचानक, ठीक है, आकस्मिक जिसको कहेंगे। सडन, साइनो क्या हो जाएगा बाबू? सडन, और एंटो हो जाएगा स्टिली, मतलब धीरे धीरे। ठीक है, अगला देखिएगा अटेन। अटेन मतलब होता है प्राप्त करना, है ना। क्या बाबू? प्राप्त करना। किसी चीज़ को प्राप्त आप करते हो ना, तो ये अटेन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? अटेन करना, है ना। ये वर्ब हो गया, यहाँ पर भी ना लगा हुआ है ना, अचीव, एकम्प्लिश, गेट, ठीक है ना। तो एंटो क्या हो जाएगा? प्राप्त किए हैं तो खो दीजिएगा। क्या अगला देखिए बाबू, आपके सामने है क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब क्या होता है बाबू? दरार, दर्रा। ठीक है, इसको हम लोग रिफ्ट कर सकते हैं, जिसको घाटी आप कहते हो ना, क्रैक माने भी तो दरार होता है। तो एंटो क्या हो जाएगा? पूरा भरा हुआ फील्ड। क्या, चलिए अगला देखिएगा डिकम्पोज। जनरली एक बात हम बताते हैं बाबू, रूट वर्ड के अंतर्गत यदि कोई भी टर्म जो डी से है वो, इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट जिस तरह से केमिस्ट्री में करते हैं ना, जैसे आप पढ़ते थे आवर्त सारणी, याद आ रहा है? पीरियोडिक टेबल जिसको इंग्लिश में कहते थे, ठीक है ना। वहाँ पर एक होता था डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता था एक ऐसा एलिमेंट जो हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ी पैदा करे, संक्रमणकारी तत्व, है ना। क्लियर? तो उसी के अंतर्गत इसे हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, तो डिकम्पोज का मतलब क्या हुआ? सड़ना। यानी डी से जो भी टर्म आएगा ना वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी पैदा करे। जैसे यहाँ पर देखिए डी से आया डिकम्पोज, मतलब सड़ना। सड़ना क्या अच्छी बात है? खराब ही है ना जी। ठीक है, तो साइनो देख लीजिएगा, डीके, डिजॉल्व। देखिए इसका साइनो में भी देखिए डी से जा रहा है ना। डीके माने सड़ना, डिजॉल्व माने भी सड़ना। तो एंटो क्या हो जाएगा? रेजिस्ट माने बने रहना या एग्जिस्ट करना। ठीक है, अगला देखिएगा डिक्री मतलब क्या होता है? आदेश। ठीक है, वही डी से देख लीजिए। तो साइनो क्या हो गया? जजमेंट, कमांड। एंटो देखिएगा रिक्वेस्ट, अपील। क्या अगला देखिए फिर से उसी तरह से है डायमेंशंस माने आयाम, जिसके अंतर लंबाई, चौड़ाई, उनका गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब लेते हैं, है ना। उसे हम लोग डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है, आयाम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमेशा प्लूरल में ही होगा। तो साइनो क्या हो जाएगा बाबू? एरिया और एक्सटेंट। एंटो तो नहीं कर सकते हैं, उसका एरिया का एंटो क्या होगा? अगला देखिए फोर्टिट्यूड मतलब होता है साहस, अदम्य, है ना। तो ये नॉन हो गया। करेज या गट्स व्यक्ति विशेष में होता है ना, साहस, किसी काम करने की क्षमता, गट्स जिसको कहते हैं। तो एंटो में क्या हो जाएगा? डरपोक टाइप आदमी, कोवार्डिस। ठीक है बाबू, आगे बढ़ें। आगे देखिए हमारे सामने आ रहा है जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बाबू फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट माने होता है किसी को आप फ्रस्ट्रेट कर दिए, या खुद ही फ्रस्ट्रेट कभी कभी हो जाता है। तो ये हो गया हतोत्साहित करना, है ना। मैंने उसको पहले ही से मान लेने पर मजबूर कर देना कि वो हार गया है, यानी डिफीट, थॉट या नलीफाई कर देना। तो क्या हो जाएगा? आप उसको हेल्प करना या इनकरेज करना कि नहीं तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना बाबू। आगे बढ़े, चलिए। हॉटी है, हॉटी। हॉटी मतलब क्या होता है जी?
घमंडी, है ना, घमंडी। देखिए हॉटी माने होता है घमंडी, पैसे वाले लोग जो होते हैं घमंडी होते हैं, है ना, या विभिन्न पदों पर जाने वाले लोग घमंडी होते हैं। नीतीश कुमार को उनका घमंड ले डूबा। देखिए इस बार इलेक्शन में क्या होता है। उधर देखिएगा जो बाइडेन साहब ने भी ट्रंप के घमंड को चूर किया, है ना। तो हॉटी मतलब क्या होता है बाबू, घमंडी, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। तो साइनो क्या होगा, एरोगेंट, प्रॉड, है ना, मतलब जिसको कुछ ज़्यादा ही अपने आप पर क्या है, गर्व है, ठीक है। तो एंटो क्या हो जाएगा, वो हम्बल, पोलाइट, माने सभी से जो अच्छा से व्यवहार करते हैं उसे हम्बल या पोलाइट कहा जाता है। अगला देखिएगा बाबू हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, 10 नंबर का ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है वो, क्षेत्राधिकार, ठीक है। क्या होता है, क्षेत्राधिकार। ये नॉन है तो साइन इसका लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑथोरिटी, राइट, ऑथोरिटी या राइट, ऑथोरिटी या राइट, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इनटू पावरलेसनेस, मतलब आप अपने क्षेत्राधिकार को ही खो दिए, ठीक है। ऑप्रेस मतलब क्या होता है बाबू, सताना, किसी को दबाना, सताना, ये वर्ब हो गया। तो क्रश करना हो जाएगा, टर्नाइज करना, मतलब किसी को आप सता रहे हैं, दमन उसका कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनटू क्या हो जाएगा बाबू, डिलाइट, डिलाइट या ग्रेटिफाई, उसको खुश करना, ठीक है। रूदलेस मन होता है बेरहम, माने जिसमें कोई दया नाम की चीज़ नहीं है, उसे हम लोग रूदलेस कहते हैं, जिसको हम लोग पिछली बार कहते ना ब्रूटल, ठीक है, मतलब उसमें कोई दया नाम की चीज़ नहीं है। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा बाबू, किसी की विशेषता है ना कि वो क्या है, बेरहम है, क्या विशेषता नहीं है कि बेरहम हो गया। तो साइनो देख लीजिएगा, क्रूएल होगा, मर्सिलेस होगा, है ना। एंटो क्या हो जाएगा, मीक और हम्बल, मतलब उसमें दया है, ठीक है। अगला देखिए अस्कर्मिस, अस्कर्मिस होने क्या होता है, मोटिवेर, है ना, नॉन, क्या, नॉन। साइनो क्या हो जाएगा वो, क्लैश, इनकाउंटर, है ना। देखते हैं ना, दो लोगों के बीच में झगड़े होते हैं और सेनाएं जो होती हैं आतंकवादियों से मुठभेड़ करती हैं, है ना, तो इनकाउंटर करना कहते हैं ना उसको। तो एंटो क्या हो जाएगा बाबू, कनकरेंस, माने उसके सामने अच्छे विचारों के साथ जाना, बात करना। अगला है डिफ्लेट। डिफ्लेट करना मतलब क्या होता है, फ्लेट मतलब होता है हवा भरना, ठीक है। तो इन्फ्लेट मतलब होता है हवा भरना, तो डिफ्लेट क्या हो जाएगा, हवा निकालना, वर्ब हो गया। साइनो क्या हो जाएगा, एम्प्टी माने खाली करना, एग्जॉस्ट माने भी खाली कर देना। एग्जॉस्टर होता है ना आपके रूम में, है, किचन में एग्जॉस्टर लगा होता है, जिससे क्या होती है, जब गर्म हवाएं निकलती हैं तो उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो इनको क्या होगा, इन्फ्लेट, ये तो हम लोग पहले से बात कर लिए थे। अगला देखिएगा हमारे सामने आ रहा है इंडस्ट्रियल। क्या होता है बाबू, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब क्या होता है, औद्योगिक, एडजेक्टिव है, जहाँ पर मैकेनाइज्ड होती है, मशीनरियाँ होती हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, औद्योगिक कहेंगे। तो इसे क्या कहें, इंडस्ट्रियल मैंने आगे बढ़ा हुआ, जिसके पास इंडस्ट्री है वो बहुत आगे बढ़ा हुआ है, यानी डेवलप्ड यदि कोई कंट्रीज आज कहलाते हैं तो उनके पास इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। कोई डेवलपमेंट के अंतर्गत है यानी डेवलपिंग है, या अनडेवलप्ड है तो यानी वहाँ पर इंडस्ट्री कम है, यानी उसके पास बैकवर्डनेस है। इनटू क्या हो जाएगा बाबू, बैकवर्डनेस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे सामने अगला टर्म आया है इंडस्ट्रियस। क्या आया है बाबू, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस माने क्या होता है, मेहनती। इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, मेहनती, ठीक है ना। तो साइनो क्या हो जाएगा, लेबोरियस, डिलीजेंट, है ना। इंडस्ट्रियस मतलब ही मेहनती होता है, ठीक है ना। तो हम लोग लेबोरियस, डिलीजेंट, ठीक है, हार्ड वर्किंग, ये सभी इसको साइनो के तौर पर ले सकते हैं क्योंकि एडजेक्टिव है। तो तो क्या हो जाएगा, लेथार्जी, क्या लेजी मतलब जो आलसी है ना। अगला इन्फ्लेट मतलब होता है हवा भरना। इन्फ्लेट मतलब क्या होता है बाबू, हवा भरना, ठीक है। तो साइनो क्या हो जाएगा, पफ करना, एक्सपेंड करना, फुला देना, ठीक है। एंटो क्या हो जाएगा बाबू, पंक्चर मतलब छेद कर देना ताकि उसमें से सारी हवाएं निकल जाए। देखिए बाबू इस तरह से हमने लेसन 3 को कंप्लीट किया, ठीक है ना। हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, है ना, आसान आसान शब्दों को लिया गया, ठीक है। इसको ध्यान से 1 बार से 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। मेरी पूरी आशा है कि आप इसे आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। विद्यार्थियों इन्हें याद करने का पूरा कोशिश करें, ठीक है। ये जल्द ही आपको आगे के दिनों में सफलता दिलाने का काम करेगा, समझे।